माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में टेम्पलेट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम टेम्पलेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि टेम्पलेट होती क्या है। टेम्पलेट एक डिजाइन होता है जिसका यूज करके एक्सेल में हम लोग सेम फॉर्मेटिंग और प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज या फंक्शंस के साथ न्यू वर्कबुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही अवेलेबल होती हैं जिन्हें इनबिल्ट टेम्पलेट्स कहते हैं। इनबिल्ट टेम्पलेट्स के बारे में हम डिटेल में पहले ही सीख चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। उस वीडियो में हमने टेम्पलेट्स के बारे में भी सीख लिया था कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और टेम्पलेट्स का क्या यूज है, और हमने ये भी सीख लिया था कि इनबिल्ट टेम्पलेट्स का यूज करके हम किस तरह से सेम डिजाइन के साथ न्यू वर्कबुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पहले से ही कुछ डाटा क्रिएट कर लिया है। आज हमें सिर्फ ये समझना है कि हम एक्सेल फाइल को एज अ टेम्पलेट सेव करके कैसे खुद की टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कि हम एक ऐसी टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसका यूज करके हम किसी भी नंबर का टेबल बहुत इजीली और बहुत फास्ट बना सकें। तो उसके लिए इस वर्कशीट में हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। सबसे ऊपर हेडिंग में हमने टेबल ऑफ 2 टाइप किया है और इसके नीचे 2 का टेबल क्रिएट किया है। हमने यहाँ पर सभी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर ली है, मतलब कि हमने टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट और सेल का बैकग्राउंड कलर ये सब कुछ सेट कर लिया है। इसके अलावा इन दोनों सेल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस सेल में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी लगाया है, जिससे कि 5th रो में 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 आ गया है। 6th रो में 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 आ गया है। और सेम इसी तरह से हमने 2 1 2 से लेकर 2 10 20 तक 2 का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इस टेबल का यूज करके हम किसी भी नंबर के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हमें बस सिंपली बी कॉलम में 2 की जगह पे उस नंबर को टाइप करना है जिस भी नंबर के टेबल को हम क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस फाइल को एज अ टेम्पलेट सेव कर लेते हैं। एक्सेल फाइल को एज अ टेम्पलेट सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइल टैब पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सेव एज पे एक क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अब क्योंकि हम इस फाइल को इसी कंप्यूटर में एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि 2nd नंबर पे है। वैसे तो ये ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर भी ये पहले से ही सिलेक्ट है, लेकिन अगर कंप्यूटर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं भी है तो भी इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें कंप्यूटर के अंदर लोकेशन को चूज करना है कि हम इस वर्कबुक को किस ड्राइव या फोल्डर के अंदर एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ रिसेंट फोल्डर्स भी शो हो रहे हैं जिनमें हमने रिसेंटली किसी वर्कबुक को सेव किया हुआ है। हम इनमें से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम नीचे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके इस कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन को ब्राउज कर सकते हैं। मैं इसे 2 डिफरेंट लोकेशंस में सेव करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों लोकेशंस में टेम्पलेट को सेव करने पर क्या डिफरेंस आता है। लेकिन लोकेशन को हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। पहले अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर फाइल नेम के आगे इस फाइल का टाइटल शो हो रहा है। हम इसी फाइल नेम को भी रख सकते हैं या फिर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट टेबल टाइप कर लेता हूँ। फाइल नेम को टाइप कर लेने के बाद अब अगर हम नीचे सेव एज टाइप के आगे देखें तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक सिलेक्टेड है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम इस फाइल को एज एक्सेल वर्कबुक सेव नहीं करना चाहते हैं। इसे चेंज करने के लिए हमें एक्सेल वर्कबुक पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे एक्सेल वर्कबुक है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन हम इसे एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इस लिस्ट में से एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही हमने एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट किया वैसे ही ऊपर लोकेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हो, क्योंकि अब ये टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर सेव होगी, जो कि टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन है।
सेव एज टाइप के आगे एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे सेव बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फाइल सिलेक्ट की हुई लोकेशन में एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगी। अब मैं इसे दिस पीसी में जाकर चेक करता हूँ। हमने इस टेम्पलेट को डॉक्यूमेंट्स में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर सेव किया है, जो कि टेम्पलेट्स को सेव करने की डिफॉल्ट लोकेशन है और इसीलिए ये लोकेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई थी। मैं डबल क्लिक करके इस टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूं। अब मैं इस टेम्पलेट को किसी और लोकेशन में सेव करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले तो फाइल टैब पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सेव एज पे एक क्लिक करना है। यहाँ कंप्यूटर ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है और अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन लोकेशन हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। पहले अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर फाइल नेम के आगे इस फाइल का टाइटल शो हो रहा है। मैं इसके टाइटल को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट को हटा के सिर्फ टेबल को ही रहने देता हूँ। फाइल नेम को टाइप कर लेने के बाद अब अगर हम नीचे सेव एज टाइप के आगे देखें तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक सिलेक्टेड है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इस पे क्लिक करके मैं इस लिस्ट में से एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करते ही ऊपर लोकेशन भी पहले की तरह ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, इसीलिए हमने पहले डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करते ही ये लोकेशन को चेंज कर देता है और न्यू टेम्पलेट्स को डिफॉल्ट लोकेशन के अंदर ही सेव करता है। लेकिन अब हम इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और क्योंकि हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, इसीलिए अब हमें दिस पीसी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब हमें नीचे सेव बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फाइल सिलेक्ट की हुई लोकेशन में एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगी। हमने सेम टेम्पलेट को अलग अलग नाम से दो डिफरेंट लोकेशंस में सेव किया है, एक डेस्कटॉप पे और दूसरी डॉक्यूमेंट्स में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। हम इन दोनों ही टेम्पलेट्स को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैं स्टार्ट बटन पे जाकर एक्सेल को सर्च करके एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो टैब्स शो हो रही हैं। एक है फीचर टैब, जिसमें कि हमें सभी इनबिल्ट टेम्पलेट्स शो होती हैं और इनके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं, और दूसरी है पर्सनल टैब, जिसके अंदर अभी एक ही टेम्पलेट शो हो रही है जो कि हमने अभी क्रिएट की है, लेकिन यहाँ पर वही टेम्पलेट शो होगी जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर सेव होगी, और इसीलिए जो टेम्पलेट हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। और यही कारण है कि टेम्पलेट को सेव करते टाइम जब हम सेव एज टाइप के आगे एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं तो ये कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, जो कि डिफॉल्ट लोकेशन है। और फिर जैसे हम इन बिल्ट टेम्पलेट्स को फीचर टैब में से ओपन कर सकते हैं, सेम वैसे ही खुद की बनाई टेम्पलेट्स को हम यहाँ पर्सनल टैब के अंदर से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट टेबल टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ। अब अगर हम टाइटल बार पे देखें तो यहाँ पर इसका टाइटल क्रिएट टेबल 1 शो हो रहा है, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट के थ्रू हम जितनी चाहे उतनी वर्कबुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस फाइल को ओपन रखते हैं और फिर से एक्सेल को ओपन करके यहाँ से क्रिएट टेबल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो अब ये फाइल क्रिएट टेबल 2 के नाम से ओपन होगी। सेव करते टाइम हम इसके टाइटल को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। मान लो कि अब मैं इस टेम्पलेट का यूज करके 16 का टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग में टेबल ऑफ 2 की जगह पे 2 को रिप्लेस करके 16 टाइप कर लेता हूं और फिर बी कॉलम में 2 की जगह पे भी 16 टाइप कर लेता हूं। अब जैसे ही यहां पर हम एंटर की को प्रेस करेंगे वैसे ही एफ कॉलम में अपने आप 16 आ जाएगा, क्योंकि इस कॉलम में हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया है और यहां पर 16 और 1 को मल्टीप्लाई करके 16 आ गया है। अब हमें बी कॉलम में सभी 2 को रिप्लेस करके 16 टाइप कर लेना है। मैंने यहां पर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके 16 को नीचे के सभी सेल्स में डुप्लीकेट कर लिया है। कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके हम किस तरह से डाटा को डुप्लीकेट करते हैं
इसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो में सीख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि बी कॉलम में 2 को रिप्लेस करके जैसे ही हमने 16 एंटर किया वैसे ही एफ कॉलम में भी वैल्यूज चेंज हो गई और अब हमने 16 का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हमें ना तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें किसी फॉर्मूला को लगाने की जरूरत पड़ी। हमने बस 2 की जगह पे 16 टाइप किया, बाकी सब कुछ अपने आप हो गया। अब सेम इसी तरह से हम बी कॉलम में वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पर बहुत फास्ट और इजीली किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और फिर टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इस फाइल को इस कंप्यूटर के अंदर एज अ वर्कबुक सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को क्रिएट करने के बारे में सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।